सो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो वन डे हरी वॉकड अ सर्कुलर ट्रैक फॉर 3 आवर्स। एक दिन हरी एक सर्कुलर ट्रैक पे पैदल चला 3 घंटे के लिए। ही देन साइकिल्ड अलॉन्ग द ट्रैक फॉर द टाइम ही वुड टेक टू वॉक 1 राउंड अराउंड द ट्रैक एंड देयर बाय कवर्ड अ टोटल ऑफ 9 राउंड्स। वॉक करने के बाद वो सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चलाई उसने। ही देन साइकिल्ड अलॉन्ग द ट्रैक, कितनी देर के लिए, जितनी देर में उसने वॉक करके 1 राउंड पूरा कर लिया था। अभी तक हमें सिर्फ गिवन है कि 3 आवर्स तक उसने वॉक किया था, बट ये अभी तक नहीं बताया हुआ कि 1 राउंड उसने वॉक करके कितनी देर में कवर किया था। तो और ये साइकिल मतलब एक बार उसने वॉक किया, साइकिल की और वॉक किया कितने 3 आवर्स तक, 3 आवर्स तक वॉक किया। स्पीड हमें नहीं पता। साइकिल उसने करी कितनी देर तक, जितनी देर में उसने 1 राउंड कंप्लीट किया था वो भी नहीं पता। ठीक है, इस सब में उसने 9 राउंड्स पूरे कर लिए भाग के। ये वन डे की बात है। उस ट्रैक के 9 राउंड्स पूरे कर दिए। अनदर डे ही वॉकड अराउंड द ट्रैक फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट डे उसने वॉक किया 4 आवर्स के लिए। नीचे लिख लेते हैं, ही वॉक फॉर 4 आवर्स, यहाँ लिख लिया। एंड देन ही ड्रोव द मोटरसाइकिल, यहाँ पे उसने मोटरसाइकिल चलाई है। एंड मोटरसाइकिल अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ द टाइम ही वुड टेक टू, हाँ इसने भी। अनदर डे ही वॉकड अलॉन्ग द ट्रैक फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए उसने वॉक किया। एंड देन ही ड्रोव हिज मोटरसाइकिल अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ द फॉर द टाइम ही वुड टेक टू वॉक 1 राउंड अराउंड द ट्रैक। यहाँ पे भी उसने कि 1 राउंड ट्रैक का पैदल कितनी देर में किया, उतनी देर ही मोटरसाइकिल चलाई। और ऐसा करके उसने 14 राउंड्स कर लिए, या 14 राउंड्स कि जब वॉक किया और साइकिल करी तो 9 राउंड्स किए उसने। और नेक्स्ट डे जब उसने वॉक और मोटरसाइकिल चलाई तो उसने 14 राउंड्स किए। अब हमें स्पीड गिवन है किसकी नीचे, अगर मोटरसाइकिल की स्पीड है 10 और साइकिल की स्पीड है 5, इट्स 5 किलोमीटर पर आवर, और मोटरसाइकिल की 10 किलोमीटर पर आवर। सो कैसे इक्वेशंस बनेंगी। अब हमें देखो, इसके लिए मोटरसाइकिल कितनी देर चलाए, उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम किसका चाहिए कि उसने वॉक करके 1 राउंड कितनी बार में कंप्लीट कर दिया। अब टाइम अगर हमें निकालना है कि कितनी देर में 1 राउंड कंप्लीट किया, उसके लिए टोटल डिस्टेंस हमें एक बार कवर कराना पड़ेगा। अब जैसे हमें ना तो इसकी स्पीड है, ना इसका टाइम है, ना डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस ट्रैक का मान लेते हैं। लेट लेंथ इज़ आर, और वॉक स्पीड कितनी है ये भी गिवन नहीं है, तो इसको एस मान लेते हैं। तो ये आर डिस्टेंस एक बार कवर करने का मतलब 1 राउंड उसने कंप्लीट कर लिया। तो इसका टाइम कितना होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम था उसका जितनी देर में उसने 1 राउंड कंप्लीट किया। इसको पुट करते हैं साइकिल से और मोटरसाइकिल से, क्योंकि इतनी देर उसने साइकिल चलाई, इतनी देर ही मोटरसाइकिल चलाई। इक्वेशन बन जाएंगी 2, एक बार तो वॉक प्लस साइकिल की, एक बार वॉक प्लस मोटरसाइकिल की। आओ देखते हैं कैसे। वॉक किया उसने, एस की स्पीड है हमने मानी भी, और 3 घंटे उसने वॉक किया है फर्स्ट डे। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था। सो फर्स्ट डे 3 घंटे वॉक किया एस की स्पीड से, प्लस उसने 5 की स्पीड से आर बाय एस आवर्स, मतलब 1 राउंड कंप्लीट करने का टाइम ये जो है, इससे उसने साइकिल चलाई और इसमें 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ राउंड्स जो एक डिस्टेंस में गिवन है, इसलिए हमने यहाँ भी डिस्टेंस लिया। डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे भी डिस्टेंस है राउंड्स की, यहाँ राउंड्स की फॉर्म में, इसलिए हम, लेकिन है डिस्टेंस गिवन तो यहाँ भी डिस्टेंस लिया। अब आ जाते हैं वॉक प्लस मोटरसाइकिल में। वो उसने आज 4 घंटे वॉक किया एज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट डे वॉक फॉर 4 आवर्स। सो वॉक किया 4 आवर्स विद द स्पीड ऑफ एस, क्योंकि वॉक की स्पीड हमें गिवन नहीं है, और 10 है बाइक की स्पीड। with r by s hours, it is the time in which it covered the round one, it covered one one round of track by walking, और इसमें उसने 14 राउंड्स कवर किए। सो 14 आवर। अब इसमें सीधी सीधी क्वेश्चन बन गई, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल होगा, फाइनली आपके पास s आएगा, और s की वैल्यू आपके पास आएगी 5/3। दिस वुड बी द स्पीड। दिस एस स्पीड किसकी है, वॉक स्पीड, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज वॉकिंग स्पीड। 5/3 किलोमीटर पर आवर इज़ द वॉकिंग स्पीड। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, कि एक सर्कुलर ट्रैक है, वॉक किया 3 घंटे के लिए एक दिन, और उस दिन साइकिल चलाई इतनी स्पीड से, 5 की स्पीड से,
जितनी देर में एक राउंड कवर कर लिया था उसने वॉक करके। अब इसकी ना तो हमें स्पीड पता है, ना इसकी लेंथ पता है, ना हमें टाइम पता है कितनी देर में किया, तो हमने सब लेट कर लिया R/S। और जैसे जैसे कंडीशंस गिवन थी कि जिस फर्स्ट डे 3 घंटे के लिए एस स्पीड से वॉक किया प्लस 5 की स्पीड से R/S टाइम, जो टाइम जिसमें उसने एक राउंड पूरा कर लिया वॉक करके, उतनी देर बाइक चलाई, साइकिल चलाई और 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। और यहाँ 4 घंटे पैदल चला प्लस 10 की स्पीड से R/S टाइम्स, R/S आवर्स तक उसने मोटरसाइकिल चलाई और 14 राउंड्स कंप्लीट किए। सॉल्व करके यहाँ से आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी। इनकेस आपको सब्स्टिट्यूट करते हुए आर की वैल्यू फाइंड कर देते हो तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास एस की स्पीड आ जाएगी। अभी सोचेंगे 9R क्यों था, अगर किसी को डाउट है तो एक राउंड R किलोमीटर का था जो हमने लेट किया था। सो 9 राउंड्स 9 इंटू R। अगर एक राउंड 10 किलोमीटर्स का होता तो 9 राउंड्स 9 इंटू 10 हो जाते। एक राउंड R का है तो 9 इंटू R, सिमिलरली 14 इंटू R। आंसर वुड बी 5/3। द क्वेश्चन इज़ 35। ये पार्ट इज़ द आंसर।